हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो 20 जनवरी के मेंस के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं ना, कितनों में आंसर्स चेंज होने की प्रॉबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही है लास्ट ईयर भी एसएससी ने क्या कर रखा था, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर चेंज करने पड़े थे, है ना। लगभग जिनको उम्मीद नहीं भी थी, मतलब इनिशियल आंसर की में 2 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो सही थे, ठीक है ना, उसके ऑप्शन चेंज हो गए फाइनल आंसर की में। ठीक है, और ये दोनों गलत हो गए। एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है जिसके आंसर लोग आज तक ढूंढ रहे हैं, और एक जो वो वाला क्वेश्चन था वो वर्ड अरेंजमेंट का, है ना। वर्ड अरेंजमेंट में भी एसएससी गलत है, बट वो मान नहीं रही कोर्ट पे। ठीक है, तो कोर्ट में मान नहीं रही, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि 20 जनवरी की जो मेंस हुई थी उसके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स इज। अब देखो, इन्होंने 93 आंसर दिया है। नॉर्मली n+1 होता है, जो एवरेज होता है वो n+1 होता है। ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब फर्स्ट 92 नेचुरल इवन नंबर हो, बट यहाँ तो कहीं ये नेचुरल वर्ड है नहीं, है ना। और नेचुरल वर्ड कहीं है नहीं तो फिर ज़ीरो भी कंसिडर कर लो। फर्स्ट फर्स्ट 92 इवन नंबर अब तुम किसको कहोगे? ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो तब फिर 93 आंसर नहीं आनी है ना। नेचुरल रहता तब ये आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं थी इस आंसर में। बट जीरो भी कहाँ से स्टार्ट करें भाई, कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन में? जीरो से स्टार्ट करें। -2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, -4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, -6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग दो को ही एज ए फर्स्ट नंबर रख के एवरेज निकाले होंगे, तो इससे कुछ खास फ़र्क पड़ना नहीं है। बट मैं 90% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन के नंबर सबको मिलेंगे, ये क्वेश्चन के नंबर सबको मिलने हैं, मैं 90% श्योर हूँ। ठीक है, जितना भी मेरी एक्सपीरियंस है 3-4 सालों की, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 है, और पी बी जो है वो 1/2 है। ठीक है, इसमें जब पी ए निकालोगे ना, इसमें जब पी ए निकालोगे तो आएगा 1/2। इस पे रख के पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसे निकालोगे तो पी ए जो है वो 1/2 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पी ए 1/2 आएगा और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी आ गया। ठीक, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1/2 इंटू 1/2, 1/4, जो कि गिवन है 1/4। और ये कब होता है? जब इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और और सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बड़ा वाला सर्कल, ठीक है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सारे इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट, सारे इंडिपेंडेंट जो केसेस होती है ना, वो सारे इंडिपेंडेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। लेकिन सारे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इसका अगर आंसर इंडिपेंडेंट है तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब वही है कि एसएससी इसमें क्या करेगी ये पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसे भी ये कंसिडर करेगी। बट नॉर्मली ऐसे वाले क्वेश्चन में वही है ना कि उसका कुछ कह नहीं सकते कि एसएससी क्या कंसिडर करेगी। बट इतना है कि मैं इसमें 80% श्योर हूँ, ठीक है, कि ये
चेंज होंगे, ठीक है, 80% श्योर हूँ मैं। यहाँ भी मैं बता चुका हूँ तुम्हें, मैं 90% श्योर हूँ पहले वाले में। थर्ड नंबर पे आता है, ये देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये सेट गोल्स, बजट, रिव्यू, इन्वेस्ट, एसेस, ठीक है। अब तुम क्या करो कि यहाँ आ जाओ, ये सोर्स है द इकोनॉमिक टाइम का, ठीक है, ये तुमको मिल जाएगा। जो पर्सनल फाइनेंस सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है ना एनसीईआरटी की, उसके पेज नंबर 4 पे टॉपिक क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल प्लान में मिल जाएगा। यहाँ जाके देखोगे तो देखो पहले इन्होंने दिया हुआ है कि फाइनेंशियल प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो पहले एसेस करेंगे फाइनेंसेस को, फिर यहाँ दिया हुआ है कि नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू लिस्ट डाउन योर गोल्स, यानी कि सेट गोल्स हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखो देर आर 3 पैरामीटर्स विच यू हैव टू कंसिडर, टाइम, मनी, यू कैन सेव एंड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। देर आर 3 पैरामीटर्स विच यू हैव टू कंसिडर, टाइम, मनी यानी कि बजट की बात हो रही है, ठीक है। और बेस्ड ऑन योर गोल एंड योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी यू कैन डाइवर्सिफाई योर मनी। अब डाइवर्सिफाई योर मनी क्या है, रिव्यू है, ठीक है, among different assets categories such as shares, bond, fixed deposits and cash इन्वेस्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ना इसमें तो मैं इस क्वेश्चन में कोई पूछे मेरे से तो मैं इसमें भी 90% श्योर हूँ कि ये चेंज होगा। और इसका होगा क्या, तो इसमें लास्ट में क्या आनी चाहिए, इन्वेस्ट आनी चाहिए। और स्टार्ट किससे होनी चाहिए, तो स्टार्ट होनी चाहिए ये एसेस से, एसेस से स्टार्ट होनी चाहिए और इन्वेस्ट लास्ट में आनी चाहिए। यहाँ देखो एसेस से स्टार्ट हो रहा है और इन्वेस्ट लास्ट में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, इस पर भी मैं 90% श्योर हूँ कि ये चेंज होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है इन दिस क्वेश्चन ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई 2 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर्ड 1 and 2। यू मस्ट अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड ऑन द बेसिस of the information given in the statement decide which of the course of the action logically follow the pursuing। now statement पढ़ते हैं, ठीक है। many people have complained to the finance ministry regarding a delay in receiving refunds of their income tax return, ठीक है। अब course of action क्या है, डिले हो रहा है, many people ने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंप्लेन किया है कि जो रिफंड है इनकम टैक्स का उसमें डिले हो रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट इंस्टीट्यूट एंड इंक्वायरी इन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिगार्डिंग डिले इन इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये एक होलसम स्टेटमेंट लग रहा है कि उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए, मस्ट इंस्टीट्यूट करना चाहिए एक इंक्वायरी को, ठीक है, इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिगार्डिंग डिले इन इनकम टैक्स रिफंड। और दूसरा देखो द फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट द इनकम टैक्स पेज बाय पेइंग इंटरेस्ट ऑन द रिफंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिले। ये बहुत कम होता है और वो भी यहाँ पे मस्ट लगाया पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न देखो, करेक्ट आंसर शुड बी ओनली वन बिकॉज बट एसएससी हैज गिवन 1 and 2 फॉलो। लॉजिक क्या है, व्हेनेवर वी गेट कंप्लेंट्स ऑफ डिले इन रिफंड्स, जो डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन होता है ना, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, ये डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम है, सॉरी डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। बट वेदर इंटरेस्ट शुड बी गिवन और नॉट, इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं ये डिपेंड करेगा रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी में ना। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन विल गेट द इंटरेस्ट ऑन रिफंड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है मस्ट कंपनसेट द इनकम टैक्स पेज। सो ये मुझे लगता है कि इसका आंसर चेंज होगा और ओनली 1 फॉलो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर्स इन इंडिया। इसमें भी चांसेस 70% है कि चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि देखो नॉट एंटीसीडेंट का मतलब होता है हिमालय के फॉर्मेशन से जो पहले रिवर है, ठीक है। और तुम्हें यहाँ आंसर दे दिया इसने यमुना, दे दिया यमुना, लेकिन यमुना एंड गंगा बोथ होता है, एंटीसीडेंट रिवर में नहीं आता। बहुत सारे सोर्सेज में ये गिवन है, जैसे ये देखो ये भारत का भूगोल है, ठीक है, एनसीईआरटी आधारित है, इस पे आओ, यहाँ पढ़ो,
यहाँ प्लेट के दबाव से मध्य या लघु हिमालय की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई, जिसे विविध हिमालय के निकलने वाली विभिन्न नदियां जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी तथा तीस्ता नदियों में मध्य हिमालय को काटकर अपनी घाटी पूर्वता बनाए रखा। ठीक है, तो यानी कि यमुना और गंगा नॉट एंटीसीडेंट में आएंगे। और भी आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट में आओ। वहाँ क्या था, नॉट एन एंटीसीडेंट। ठीक है, यानी कि एंटीसीडेंट नहीं है। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आर नॉट एन एंटीसीडेंट। तो यहाँ गंगा दिया हुआ है, और वहाँ यमुना भी ऑप्शन में थे और गंगा भी ऑप्शन में थे। ये तुम्हारा फॉर्म वाला का है, फॉर्म IAS वाले का। ठीक है, 1 1 दिया हुआ है इसके आंसर। फिर यहाँ आओ, द इंडस रिवर सिस्टम में आओ, इट राइजेस फ्रॉम ए ग्लेशियर। ये तो ठीक है, इसमें जांच कर वाली वाला है। यहाँ देखो, सोर्स NCERT की ये पर्सनल फाइनेंस वाली है। SSC हैज कंसिडर्ड गंगा एंड एंटीसीडेंट एंड यमुना एज नॉन एंटीसीडेंट इन आंसर की। हाउएवर देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शन। देखो, यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में दे हैव कंसिडर्ड गंगा को नॉन एंटीसीडेंट माने हुए हैं, और यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक फॉरम IAS ऑल्सो एग्री टू दिस एंड कंसिडर गंगा, इसको भी नॉन एंटीसीडेंट माना है। एज पर द अबव पॉइंट्स बोथ गंगा एंड यमुना शुड बी द आंसर, सो मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस आंसर की। सही बात है, गंगा भी लग रहा है, यमुना भी लग रहा है, दोनों ऑप्शन है। SSC ने यमुना मारा है, तो चांसेस काफ़ी हैं कि ये भी चेंज होगा। मनोहर पांडे सर इन हिज बुक हैज मेंशन बोथ गंगा एंड यमुना एज एंटीसीडेंट रिवर, है ना। ऑल्सो सम बुक्स बेस्ड ऑन NCERT agrees to the same and consider both Ganga and Yamuna as the antecedent rivers. So as per the point, none of the option is correct. मतलब दोनों सही होने हैं, यानी कि सबको आंसर, सबको नंबर मिलने हैं। ऐसे केस में SSC तो यही करती है ना। तो इसमें भी चांसेस अच्छे खासे हैं। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये लोग इसे बता रहे हैं, बट मुझे इसमें उम्मीद बहुत कम है। 50-50 है ये कि चेंज होगा यानी कि सबको नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, कोई कह रहा है कि यहाँ कॉमन नहीं रहता तब सही था ठीक है, कोई कह रहा है ये बाद में वो कर दिया है ना, बाद में इसको आज फेमस फॉर इस पोइटिकल वर्क गीतांजलि के लिए स्पेसिफिक कर दिया है ना, इसलिए द सही आंसर है। कोई कह रहा है वहाँ ए लगेगा, तो मुझे इसमें चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। 50-50 ही है कि ये चेंज होगा। बट ये बाकी के जो 5 क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। इसमें तो मैं काफ़ी श्योर हूँ, 90% श्योर हूँ कि ये चेंज होगा। और इसमें भी मैं 90% श्योर हूँ कि चेंज होगा। इसमें थोड़े कम चांसेस हैं, क्योंकि SSC वही है ना, ज़बरदस्ती करती है ये, है ना, तुम कुछ भी कर लो, तो इसमें चांसेस उतने नहीं हैं। ठीक है, लेकिन तब भी हैं। और पहला वाला में भी तो सबको नंबर मिलना ही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, SSC मानेंगे ही उसे भी, वो भी 90% श्योर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के तो आंसर में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, 2 में थोड़ा मैं कम श्योर हूँ, 1 में 50-50 है। ठीक है ना, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।